तो बेटा जो है अब हम ये अल्कोहल फिनोल ईथर यूनिट के अंदर रिएक्शन ऑफ फिनोल के बारे में पढ़ने वाले इस लेक्चर में। मैं आपको शॉर्ट में इंट्रोड्यूस कर लूँ मेरे बारे में, जो फर्स्ट टाइम है कि ये बेटा जो है मैं इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट जो फेमस तो है उसमें से एक इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी अभी तक पढ़ा ही रहा था। और रही बात जो है ये जो लेक्चर है स्पेशली बोर्ड के लिए है, तो आपको जो बोर्ड के लिए जो A to Z है वो सब कुछ कवर हो जाएगा, जिसके अंदर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, वो सारी चीज़ 1 to 1 दिखते जाएगी। तो अब हमें देखना है रिएक्शन ऑफ फिनॉल। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, देखो आपको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये सब पढ़ने बैठ जाते हैं, है ना। जिसको पता ही नहीं, ट्यूशन नहीं करोगे आप फॉर एग्जांपल, तो क्या करते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं और जहाँ से कुछ नहीं आता। ठीक है, चाहे नीट हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे जेई हो, मेन चीज़ क्या है कि कहाँ से पढ़ना, कितना पढ़ना, वही इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो IPS हसन था ना, उसने क्या कहा था, मैं जब पढ़ाई कर रहा था ना ग्रेजुएशन के उस समय, तब मैं वही रिसर्च किया कि मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना है, बस वही चीज़ देख रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था। तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गया IPS ऑफिसर। तो यही चीज़ है जेई के लिए भी। आपको IIT में जाने के लिए, जेई के लिए आपको पता ही होगा 100% सिलेबस ज़रूरी नहीं है। ऑलमोस्ट 50% सिलेबस परफेक्टली कर लो ना, तो भी इंडिया की टॉप मोस्ट IIT में चले जाओ। बट क्या करते बच्चे, हर चीज़ तो वो तो नहीं हो सकता ना। कोई अच्छा स्पिनर बन सकता है, कोई अच्छा बैट्समैन बन सकता है, कोई अच्छा यानी कि जो है फास्ट बॉलर बन सकता है। अब वो क्या मैं सब बनने जाऊँ, तो दिस इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग्स। बेटर एक किसी एक में एक्सपर्टाइज लो। तो ये चीज़ है बेटा, यहाँ से क्या करना क्या नहीं करना वो हम आपको बताते जाएंगे। तो ये सब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से कुछ भी नहीं है। यहाँ से सबसे पहले रिएक्शन है नाइट्रेशन। आपको इतना ही लिखना है अपनी नोट में, नाइट्रेशन, कि जब भी अल्कोहल के नाइट्रेशन करेंगे, अब नाइट्रेशन मतलब डाइल्यूट HNO3 ऐड करेंगे, तो अल्कोहल कौन सा डायरेक्टिंग है, 11th में पढ़ लिया हमने, वेरी गुड, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पर NO2, पैरा पर NO2, खत्म। अब यहां से जो क्वेश्चन है ये यहां से नहीं बनता है, यहां से बनता है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। क्या ऑर्थो पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेट बाय स्टीम डिस्टिलेशन? Orthonitrophenol is a steam volatile due to intramolecular hydrogen bonding, while paranitrophenol is a less volatile due to intermolecular hydrogen bonding, which cause the association of molecule. तो यहाँ से MCQ बना आपका, स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बन सकता है बेटा। क्या है क्वेश्चन, अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑर्थो एंड पैरा इन दोनों को मुझे सेपरेट करना है। तो स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब तो पता ही है आपको, ठीक है। डिस्टिलेशन वाला 11th में पोर्शन था आपका, ऑर्गेनिक में GOC की बाद वाला यूनिट था, इसमें आता था डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे तो एक जो है ना ऑर्थो वाला एंड पैरा, तो ऑर्थो वाला जल्दी आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, दिस इज अ क्वेश्चन, क्यों कन्वर्ट होगा, तो रीजन यहां लिखा है, देखो। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा बनेगा, और आगे पढ़ लिया हमने हाइड्रोजन वालों में कि इंट्रा की जो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इसमें इंट्रा है, मतलब एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और यहां पे चेन बनेगी। क्या बनेगी बोलो, इंटर में क्या बनती है, चेन बनती है, 1 2 3 4। तो जितनी चेन ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो उसकी वॉलेटाइल प्रॉपर्टी कम होगी। बोलो समझ में आया, अरे यस और नो, क्लियर एकदम। तो यहां कह सकते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बनाएगा, वाइल पैरानाइट्रोफिनॉल वो इंटर यानी कि जो है ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ड्यू टू दिस रीजन इसकी वॉलेटाइल प्रॉपर्टी ज्यादा होगी और ये निकल जाएगा वेपर में और ये नीचे ही सॉल्वेंट में रह जाएगा। बाय दिस वे वी कैन सेपरेट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। बोलो क्लियर। तो ये पॉइंट आपको लिख लेना है, इसमें से कहां से MCQ बनेगा ध्यान रखना। और बाई चांस 2 मार्क्स में भी दे दे, उनका कोई निक्की नहीं, बट हमें पता हो, कॉन्सेप्ट समझना है बस, दैट्स पॉइंट। नेक्स्ट, इसी तरह बेटा ये MCQ भी है कि जब भी हम फिनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, देखो ऊपर था ना वहां पे डाइल्यूट था, क्या था बोलो बेटा, तो हमें ऑर्थो मिला, कुछ परसेंट पैरा मिला। जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड करेंगे तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो मतलब 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हमें मिल जाएगा, जिसका नाम इंपॉर्टेंट है पिक्रिक एसिड। जनरल नेम क्या है इसका, बोलो पिक्रिक एसिड, बोलो क्लियर।
तो एग्जाम में आ सकता है गिव द प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, गिव द प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड फ्रॉम बिलो विच इज द फॉर्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड। देखिए ना, इसका नहीं पता होना चाहिए हमें। बोलो क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है। अब यहां से एक और क्वेश्चन है एमसीक्यू। आपको क्वेश्चन होगा सर थियरी में से कहां से एमसीक्यू? हाँ है, हमें कैसे निकलेगा देखते हैं। तो देखो, नाउ डे पिक्रिक एसिड प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फिनॉल फर्स्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, किसके साथ रिएक्शन किया जाएगा? पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एंड विच कन्वर्ट इट टू फिनोल 2,4 डायसल्फोनिक एसिड। आगे पढ़ लिया हमने रिएक्शन में, सल्फोनेशन में। फिनोल में हम सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे, 2 and 4 पर हमें डायसल्फोनिक एसिड मिलेगा। फिर उसको हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो SO3H की जगह NO2 ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल मिल जाएगा। अब आपको क्वेश्चन होगा सर इसकी क्या जरूरत है, सीधा सीधा तो मिलता है। हाँ, लेकिन इसमें इल्ड ज्यादा मिलेगी। ठीक है, रीजन ये है। क्लियर एकदम? यस और नो? ठीक है। बोलो क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं ब्रोमिनेशन। यहां पर हम जो है फिनोल को Br2 विथ कार्बन डाइसल्फाइड 273 केल्विन टेम्परेचर, तो हमें पैरा पोजीशन पर क्या मिल जाएगा? पैरा ब्रोमोफिनोल। ये मेजर प्रोडक्ट होगी। ये क्या प्रोडक्ट होगी? मेजर होगा। आपको क्वेश्चन होगा सर क्यों मेजर होगी? वेरी गुड, राइट आंसर। ठीक है, चलो इसी तरह 3Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो 2,4,6 ट्राई यानी कि ब्रोमोफिनोल मिलेगा। इसमें और इसमें डिफरेंट क्या है? यहाँ पे डिफरेंट ये है बेटा, CS2 है। तो याद रखना, जब भी CS2 हो तो एक प्रोडक्ट ऑर्थो एक पैरा, लेकिन डायरेक्टली Br2 के साथ है तो याद रखना 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल मिलेगा। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन स्पेशली MCQ में पूछते हैं, विच प्रोडक्ट ऑब्टेन। ओके डन? बोलो समझ में आ गया? तो ये रिएक्शन हमें लिख लेनी है, ये रिएक्शन लिख लेनी है, बाकी सब इसमें से कुछ इतना पार्ट नहीं है बेटा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7.5। क्या है क्वेश्चन देखिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम फॉलोइंग रिएक्शन। मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल। किसका? देखो 3 मिथाइल फिनोल लेंगे हम पहले, यहाँ पे OH है, ठीक है, और 3 मिथाइल है। मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल 1 2 3, यहाँ पे CH3 बेटा। इसका नाइट्रेशन करना है। क्या करना है बोलो? तो क्या होगा आप बताइए मुझे। मेजर तो 2 जगह हो जाएगा ना, एक ऑर्थो पर जाएगा, एक पैरा पर जाएगा। तो ये मिल गया हमें प्रोडक्ट, एक ऑर्थो वाली एक पैरा वाली, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट वन, डाई नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल। इसी का डाई नाइट्रेशन करेंगे। तो डाई नाइट्रेशन का मतलब क्या? 2 आएंगे, एक ऑर्थो पर एक पैरा पर। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हो गई। मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनॉइड, फिनाइल मिथेनॉइड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से समझना है। फिनाइल मिथेनॉइड, तो फिनाइल का मतलब पता है आपको, बेंजीन के ऊपर लाइन को हम फिनाइल कहते हैं ऐसे। और मिथेनॉइड तो अभी पढ़ा हमने, ऑइड किसके पीछे लगता है? वेरी गुड, एस्टर के पीछे। मिथेनॉइड मतलब OCOCH3, इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉइड। क्या हो जाएगा बोलो? मिथेनॉइड। इतना क्लियर? यस और नो? ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जो है इसका क्या करना है? नाइट्रेशन। अब यहाँ पे क्या पूछा है? मोनोनाइट्रेशन, एक ही लगाना है, एक ही लगाना है। तो याद रखना ये पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो भी है पैरा भी है, लेकिन हमें मेनली ये पैरा पर जाता है। क्लियर? स्टेबिलिटी फैक्टर से, तो ये हमें NO2 यहाँ पे चला जाएगा। तो ये इसमें से इंपॉर्टेंट है, लास्ट वन। बाकी सब तो जनरल है, ये IMP है तीनों में से, क्योंकि यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई ऑर्थो डाल देगा, कोई ऑर्थो पैरा डाल देगा, कोई मिक्स डाल देगा, तो ध्यान रखना ये। बोलो क्लियर? अब मोस्ट IMP थियरी आ रही है जिसको कहते हैं रिमर-टिमन, कॉल्बे एंड वो सारे रिएक्शन हम अभी पढ़ने वाले बेटा। तो यहां तक कोई डाउट है किसी को? एकदम क्लियर? समझ में आ गया होगा सबको? ठीक है।